हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आजाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ भगवान का कृपा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 लगा लिया होगा। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट करके ये बता देना कि प्रैक्टिस सेट 1 में किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिस सेट अगले में आप लोगों का डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका जो बोला है इम्यूनिटी बूस्टर किसको दीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं है जैसे कि जीएस का ईडी के नीचे है, ये आपको बताना है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, इसी में आप लोग फंस जाओगे। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत जल्दी बच्चे बहुत जल्दी ये शब्द छोड़ देते हैं, नहीं, ये छोड़ देते हैं और इसी में फंस जाते हैं और क्वेश्चन को उसके बाद I think to उसके myself, बाद समझते हैं कि आप उनकी बात समझ सकते what हैं। a तो ये wonderful, चीजें कभी ध्यान देनी है आपको। क्वेश्चन को पहले अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला, इम्यूनिटी बूस्टर किसको दीजिए। यहाँ पे हमसे बोला इम्यूनिटी जैसा कि trees of green. है, तो यहाँ पे आप लोग I देख see सकते them. हैं इम्यूनिटी बूस्टर का मीनिंग है। तो यहाँ पे आप लोगों को दूसरा I ऑप्शन देखिए क्या होता है, इम्यून बूस्टर मतलब प्लस वाले। उसके बाद यहाँ पे सेल के बाद जी का संबंध कैसे है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जी ये पहले क्या है, what a wonderful, +1 -1 वाला इसमें संबंध दिख रहा है। तो ये क्या what a होगा, wonderful, आपको देखना है कि जब आपका +1 -1 में संबंध होगा तो ये वाला तो छोड़ दो, वो हमारा आंसर नहीं होगा। जिसमें +1 -1 का संबंध ना हो वही हमारा आंसर होगा। तो आप सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए। वी के बाद क्या आता है, वी के बाद डब्ल्यू, लेकिन यहाँ क्या है एच, मतलब क्या आ गया +2। तो यहाँ पे what a हमारा आंसर पहले गया है, wonderful. पहला ही I गया है, think to myself, इसी में संबंध नहीं है। जो इसके बीच what में a संबंध होता है उसके wonderful, बीच में संबंध नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अक्षरों का कौन सा समूह अन्य से अलग है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ आपको मिलेगा अन्य से अलग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मीनिंग निकालनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मीनिंग की बात करें तो टी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद वी का वैल्यू कितना हो गया, 22। उसके बाद एच का 22। आप लोग वैल्यू याद होगा कि अगर इस प्रकार से आप लोग वैल्यू रख के करेंगे ना तो कम से कम आप लोगों का आंसर जल्दी आ जाएगा। उसके बाद दूसरी बात करेंगे एच, तो एच हमारा होता है 13 पॉइंट, एच होता है 14 पॉइंट, क्यू हमारा होता है 50। उसके बाद वी हमारा होता है 16 पॉइंट, उसके बाद आर हमारा होता है 12 पॉइंट, उसके बाद एच हमारा होता है 16 पॉइंट। तो ये
बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमारा कितना दिया है 50, 50 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लंब हमें निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 55 25, ये आपका 2500 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, लंब स्क्वायर हमें निकालना है 3 त्रिका 9, यहाँ पे आपका 900 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अब देखते हैं हमारा, इसमें हम घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, एल स्क्वायर इधर लेके आ जाएंगे, 2500 में 900 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1600। 1600 कितने का वर्ग होता है, ये हमारा होता है 40 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 40 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। सुनील ने बताया कि मोहित, यहाँ पे आप लोग देखिए सुनील ने बताया कि, कौन बता रहा है, सुनील। सुनील ने क्या बताया, सुनील ने बताया कि जो मोहित है ना, सुनील के पिता, मतलब कौन, सुनील के पिता है कोई, सुनील के पिता की पत्नी, यहाँ पे पत्नी हो गया, सुनील की पत्नी के इकलौते भाई, इसकी भाई हो गया, सुनील के पिता की पत्नी का भाई मतलब सुनील का मामा, इकलौते भाई का पुत्र था। मोहित कौन था, मोहित कौन था, सुनील के पिता के पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र था, इसका पुत्र था। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है सुनील का रिश्ता इसके साथ में कैसा है। तो ये कौन हुआ, ये हुआ मामा का लड़का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कजिन, ये क्या हो जाएगा, कजिन। ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए आपको ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सिंपल था, सुनील ने बताया, सुनील ने क्या बताया कि जो मोहित है ना, मोहित कौन है, यहाँ पे सुनील के पिता, सुनील के पिता हो गए, सुनील के पिता की पत्नी मतलब सुनील की मम्मी, मम्मी के भाई कौन हुए, मामा, मामा का लड़का कौन हुआ, मामा का लड़का हुआ भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को लेकिन कौन, ममेरा भाई हुआ, तो यहाँ पे कजिन आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है यदि, माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ क्या है, भाग। उसके बाद प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा। उसके बाद क्या बोला है, प्लस का अर्थ है गुणा, का अर्थ घटाना है। यहाँ पे थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ छूट गया है, यहाँ पे आप लोगों को देखना है। यहाँ पे आपका क्या था, प्लस का अर्थ गुणा, यहाँ पर आपका था भाग का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ क्या है, घटाना, गुणा का अर्थ है जोड़ना, गुणा का अर्थ है जोड़ना। तो आपको ये समीकरण में रखना है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले में अगर रखते हैं तो 8 का भाग 3 से देंगे तो ये तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं ये हमारा फंस जाएगा। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं हम दूसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि ये आपका पूरा पूरा 10 नहीं, क्योंकि ये आपका पॉइंट में आ जाएगा। अगर हम 8 को 3 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा दशमलव में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या बराबर 10 आ रहा है, तो ये हमारा होगा नहीं। इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन को छांट देंगे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे बोला 18 माइनस 3, एक सेकेंड, 18 माइनस 3, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, 18 भागित 3। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा गुणा, गुणे 2, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस 8। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस 6, बराबर आपका 14 आ रहा है कि नहीं। इसको सॉल्व करके इतना आ रहा है तो ये ऑप्शन सही है। तो 3 का हम 18 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे 6 का हम इतना का अगर सॉल्व करते हैं, इतने को कितना आ जाएगा हमारा 12। कैसे, 3 का अगर हम भाग देंगे 18 में तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12। 12 प्लस 8 कितना होता है, 20। 12 8 20 माइनस 6, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ये बताइए यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये आप लोगों को करना है, ये हमारा साइलोगिज्म का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट 1 में भी कराया था। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कुछ मुर्गियां बतख हैं,
कुछ मुर्गियां बतख हैं, कुछ मुर्गियां बतख हैं, बतख। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद सभी बतख कबूतर हैं। सभी जो बतख हैं ये पूरा का पूरा ये क्या है, कबूतर हैं। उसके बाद देखो निष्कर्ष हमारा क्या बोल रहा है, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट आपका जो है ये वाला, तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ कबूतर बतख हैं, कुछ कबूतर बतख हैं, तो ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये भी आपका हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, तो दोनों निष्कर्ष ए और दो अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अगर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के डाल देना और कुछ नहीं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। मतलब जो पुस्तकें हैं हमें उनसे क्या मिलता है, पुस्तकों से हमें मिलता है ज्ञान, और फिल्मों से हमें क्या मिलता है, फिल्मों से मिलता है हमें निराशा, मनोरंजन, कहर, मुक्ति। आप लोगों को बताना है क्या होगा। हम सोच रहे हैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन होमवर्क दिया करें ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस किया करो। उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा आप लोग बता देना कि ये हमें नहीं समझ में आया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिल्मों से हमें क्या मिलता है, मनोरंजन। हमारा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोल रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में बैट को लिखा जाता है 16 1 4। यहाँ पे आप लोगों को देखना है BAD, इसको क्या लिखा जाता है, 16 1 4, 16 1 4 ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है केज, CAGE, इसको आपको कोड बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बात 2 होता है इसका वैल्यू B का, 4 होता है D का वैल्यू और 1 होता है 1 का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 2 का वर्ग कितना किया है 4, 4 का वर्ग कितना किया है 16, 1 का वर्ग आपका 1 ही होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रख के देख लेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 होता है C, और ये आपका 4, ये आपका 7 और ये आपका 1। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको किस में दिख रहा है, 4 चौक 16, यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 त्रिक का 9, लास्ट में ये इधर आ जाएगा आपका और ये इधर 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49 और ये 1। आपको दिख रहा है किसी ऑप्शन में ऐसा, कौन से ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो एक चीज मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे आपका 4 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 49 होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ई कितने पे आता है, ABCD, ये आता है आपका 5 में आता है। एक सेकेंड, ये आपका कितने में आता है, ई आता है आपका 5 में। तो यहाँ पे आपका 16 नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 25 होगा। एक सेकेंड, 25 होगा, 25। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ना कि 3। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लेना थोड़ा, ये आपका बिल्कुल सही है, 25 49 1 9 ये बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है, इसको सिर्फ कट लगा दिया है इधर से इधर, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखना है हमारा 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का अगर वर्ग हम कर लें कितना होता है 256, लेकिन यहाँ पर तो 256 है नहीं, 264 है, तो हमें 264 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 16 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पर हम अगर इसमें प्लस 8 कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाए 8 6 14, उसके बाद यहाँ पे 5 1 6 264। मतलब यहाँ पे जो पहली संख्या है उसको क्या किया है, उसका वर्ग किया है, उसके बाद उसको आधी करके जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 22 का हमारा जो वर्ग होता है ये कितना होगा, तो होता है आपका 484। 22 का वर्ग कितना होता है 484,
और 22 को अगर हम आधा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11। तो हम लोग 11 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 1 5 8 1 9 4 495। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका अगला सवाल। खेलों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेंगे। ये आपका कथन है। आपकी धारणाएं क्या क्या हो सकती हैं इसको लेकर आप लोगों को देखना है। भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। खेलों में अधिक प्रोत्साहन बेहतर प्रदर्शन की ओर ले जाता है। ये बताइए आपका ये क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है या गलत? तो ये हमारा बिल्कुल सही है। हमारा 2 नंबर ये हो जाएगा। कौन सा आपका सही है? केवल 2 निहित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि ये सवाल आपसे बन रहे हैं कि नहीं, आपसे कितना टाइम लग रहा है, ऐसा आप लोग बता सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 10 अक्टूबर सन 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये आप लोगों को बताना है। चलो इसको हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए होमवर्क। ये आपका क्या है? होमवर्क। ये हम क्वेश्चन आप लोग करके हमें बताओगे। ये अगर नहीं आया तो मान के चलो ये क्यों, क्योंकि इसमें आप लोगों को कोड याद है कि नहीं, आप लोग कोड से करते हैं या फिर कैसे करते हैं। आप लोगों को चीटिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग कैलेंडर भी देख सकते हैं, उससे भी बता सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को कैलकुलेशन करके आपको बताना है 10 अक्टूबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आप लोगों को बताना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा अगला। यदि पी का अर्थ क्या है? गुणा है। पी का अर्थ क्या है? गुणा। यहाँ पे लिख लेते हैं। पी का अर्थ क्या है? गुणा है। एक सेकेंड। पी का अर्थ हमारा गुणा, इसको आपको सॉल्व करना है। पी का अर्थ आपका गुणा। उसके बाद क्यू का अर्थ क्या है? भाग। क्यू का अर्थ हमारा भाग है। उसके बाद आर का अर्थ प्लस है। आर का अर्थ प्लस है। एस का अर्थ माइनस है। इसका अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया है 40 क्यों 4। 40 क्यों का अर्थ क्या है? भाग। यहाँ पे आपका 4। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ हमारा इंटू 5। आर का अर्थ प्लस। उसके बाद 3। पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ इंटू यहाँ पे 6। एस का अर्थ माइनस। उसके बाद 7। यहाँ पे आएगा नहीं, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व ही करते जाते हैं साथ साथ में। तब आपका थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो उसमें आपका आ भी जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है? भाग। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं भाग का निशान। यहाँ पे पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ इंटू है। उसके बाद आर का प्लस। उसके बाद पी का इंटू। उसके बाद यहाँ पे एस का माइनस पी का इंटू आर का प्लस। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर 40 को हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 10। और उसके बाद ये 10 25 50, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 50। और यहाँ पे हम करेंगे फिर इससे, ये आपका 10 25 50, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं इतना, तो ये हमारा 50 प्लस यहाँ पे आपका 3 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 21। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 18, 50 प्लस 18 माइनस 7 56 प्लस 21। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्लस है उसको हम ऐड कर लेंगे सबसे पहले। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद 5 1 6, ये आपका कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद 21 को और ऐड करेंगे। यहाँ पे 21 हमारा ये 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 2 8 माइनस इसमें हम 56 घटा देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ पे आपका 3 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से आपका प्रश्न हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ घटाना, बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग भाग सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं भाग, उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। वह ट्रिक को आपको बताना है जो इसमें संबंध है। वह वैसा जैसा ही संबंध इसमें है ना, वैसा ही संबंध कौन से ऑप्शन में है, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो आप लोग देखो, उसके बाद बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, जैसा कि हम बात कर लें आपका 4 और 9 से 97 कैसे आया है। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 9 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 और 16 को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 1 7 8 1 9। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 97। देखो आपका ऐसा ही संबंध किसमें है, अगर हम बात करें 10 दहम का 100 6 36 तो 136 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपको सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये हमारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये रहा आपका अगला सवाल, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 13वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर पे क्या आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाएं से अगर हम 7वें बात करें तो बाएं से हमारा आता है 7वें पर जी। उसके बाद अगर हम बात करें दाएं से 13वें अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा हो जाता है एन। इसके और इसके बीच में कितने अक्षर आएंगे, ये आप लोगों को जी एच आई जे के एल एम कितने हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे 3 3 6। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो यहाँ पर हमारे आज के टोटल कितने आपके सवाल थे, आपके 14 ही सवाल थे आपके प्रैक्टिस सेट 2 में। इससे ज़्यादा ही हम आपको सवाल लेके आएंगे, 30 लेके आएंगे। इसके बाद एक सेट में कम से कम 25-30 क्वेश्चन होने चाहिए। तो इतना आप लोगों के लिए आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 और भी बेहतरीन सवाल लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट करके ये बता देना कि आप लोगों को कैसे लगा, आप लोगों से 14 में कितने सही कर पाए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि पीडीएफ, बस आपको पीडीएफ लिख देना, हम आप लोगों का जान जाएंगे आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।